ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि पर 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिससे 3 राशियां कर्ज मुक्त होने वाली है। जी हाँ मित्रों, 3 राशि वाले लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है और जो भी कुंवारे लोग हैं उनका विवाह का योग भी निश्चित होगा। साथ ही महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिनको करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। हर हर महादेव, जय पार्वती पतिये नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है। हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन ही 12 ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बार महाशिवरात्रि के दिन ही प्रदोष व्रत है। साथ ही महाशिवरात्रि के एक दिन पहले बुधादित्य राजयोग बन रहा है। त्रिग्रही महासंयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें सूर्य, शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है। महाशिवरात्रि के बाद कई राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, कई राशियों का भाग्य उदय होगा। और साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि पर शिव योग का निर्माण भी हो रहा है। और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और प्रदोष व्रत के महासंयोग से महाशिवरात्रि पर जो भी दान पुण्य किया जाएगा उसका भी 100 गुना तक पुण्य प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि पर किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, और उसके बाद महाशिवरात्रि पर कुछ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि महाशिवरात्रि वाले पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि पर जो भी रुके हुए कामकाज है वो अब 8 मार्च से ही तेजी से बनने लगेंगे। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा
बढ़ेगी, आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, आपके निजी जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। इस साल की ये महाशिवरात्रि और साथ ही त्रिग्रही महासंयोग आपके लिए बहुत ही अच्छी और फायदेमंद रहने वाली है। आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। साल 2024 में शिव कृपा से कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं या कहीं पर भी नौकरी वगैरह कर रहे हैं ना, तो उनको कई नए टास्क मिलेंगे। छोटी मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। साथ ही साल 2024 में आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से 300 सालों के बाद कई नए और सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी महाशिवरात्रि पर एक साथ बनने वाला संयोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होने वाला है। एक तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी, साथ ही हर कार्य में सफलता या उन्नति मिलने के भी योग है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जीवन में धन का लाभ होगा। इस साल आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से प्रेम जीवन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिता पाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अचानक से धन का लाभ होगा, जिससे कन्या राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। साथ ही जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए अच्छे या योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के बाद आप लोगों को अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से इसी साल आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? आपका विवाह कब होगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फै ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती। मित्रों, धनु राशि वाले लोगों के लिए भी महाशिवरात्रि के बाद जो दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, जिससे आप लोगों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आनंद के पल बिता पाएंगे। करियर की अगर बात करें तो नौकरी के नए नए अवसर मिल सकते हैं और साथ ही आप अपनी इच्छाओं के साथ लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। करियर में परिस्थितियों
परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। आप अपने टॉप पर पहुंचने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और साथ ही संतुष्टि भी प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए यह अवधि शुभ रहेगी। इस समय आप अच्छा धन का लाभ कर सकेंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा। आप अपने आप को एक अलग ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। सबसे बड़ा कि महाशिवरात्रि के बाद धनु राशि वाले लोगों को धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सभी कार्य सफल बनेंगे। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि के दौरान पैतृक संपत्ति और सट्टेबाजी दोनों के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम बनेंगे। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। करियर के क्षेत्र की बात करें तो यह अवधि आप लोगों की नौकरी के लिए नए अवसर लेकर आएगी जो कि आपके लिए उत्तम फलदायी भी साबित होगी। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन और इंसेंटिव के रूप में भी बड़ा लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा पर जाने के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों का अपना खुद का व्यापार है वो व्यापार या काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप लोगों के मान सम्मान के साथ साथ लाभ में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। महाशिवरात्रि के बाद जो भी कुंभ राशि वाले व्यक्ति है उनको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। साथ ही माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में ही आपका विवाह का योग भी बनने जा रहा है। किस्मत का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे अचूक उपाय के बारे में जिनको अगर आपने शिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन आप लोग व्रत तो करते ही हैं, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस बार की महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर लगाएं और इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें। और आरती करने के बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है। बिना किसी से बातचीत किए नंदी महाराज के कान में आपकी जो भी मनोकामना है आप उसे बोल दीजिएगा। मित्रों, गारंटी के साथ आपकी मनोकामना जो है वो बोलने के बाद ही पूरी होगी। उसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप शिवलिंग पर जल, दूध, दही, देसी घी, चंदन ये सभी चीजें अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन जरूर लगाएं। इससे भी भगवान भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। बाकी इस बार गनिष्ठा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र दोनों का ही योग बन रहा है महाशिवरात्रि के दिन, जिससे व्रत करने वाले व्रतियों को भी पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। और महाशिवरात्रि के दिन ही आप अपनी समर्थ के अनुसार दान पुण्य भी जरूर कीजिए। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन जो अन्न का दान किया जाता है ना, उसका विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे